वेलकम टू एसएससी गेम्स। ये है जनरल अवेयरनेस पार्ट 14। इस पार्ट में हम जनरल अवेयरनेस के टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वह हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? आपके ऑप्शंस हैं शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, गुरमुख निहाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीला दीक्षित। जी दोस्तों, शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर बी, सुषमा स्वराज थी। अच्छा, ये तो हो गया महिलाओं में। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चौधरी ब्रह्म प्रकाश नांगलोई दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। और दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये रहे थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान से संबंधित है? पोटवार पठार, मिठानकोट, त्रिमू पठार, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। जी दोस्तों, पोटवार पठार, मिठानकोट, त्रिमू पठार, ये सारे स्थल पाकिस्तान से संबंधित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शोक नदी के रूप में नहीं जानी जाती है? महानदी, दामोदर, कोसी, लूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी। लूनी नदी को शोक नदी के रूप में नहीं जानते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, आखिर शोक नदी कहते किसे हैं। तो ये नदी सर्प के आकार में बहती हैं। वह हमेशा अपने मार्ग बदलने के रूप में जानी जाती हैं तथा मार्ग बदलने से बहुत से स्थानों पर भयंकर बाढ़ ला देती हैं, जिसके कारण इसे शोक नदी कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है, महानदी, या उड़ीसा में है तथा हीराकुंड बांध जिस पर निर्मित है, इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं। और जो ऑप्शन नंबर बी है, दामोदर नदी, या पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे छोटा नागपुर का पठार भी स्थित है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं, जो कि खनिज संसाधनों से भरपूर पठार है। और जो ऑप्शन नंबर सी है, कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है, लूनी नदी, यह अजमेर में स्थित है तथा ये लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरम दल व नरम दल के बीच विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी घोष। दोस्तों, यहाँ पे रास बिहारी बोस व रास बिहारी घोष ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर रास बिहारी घोष हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है, बाल गंगाधर तिलक, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीगुआ की राजधानी क्या है? नासाउ, वियना, सेंट जॉन्स, येरेवॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट जॉन्स। दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है, नासाउ, ये बहमास की राजधानी कैपिटल है। जो ऑप्शन नंबर बी है, वियना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, ये येरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रायपुर का नाम, नया रायपुर का नाम अभी बदलकर अटल नगर हो गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? के वी हेडगेवार, वल्लभ भाई पटेल, एम एस गोलवरकर, खान अब्दुल गफ्फार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बारडोली की महिलाओं द्वारा ये उपाधि दी गई थी। और जो ऑप्शन नंबर डी है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है कि लाल कुर्ती दल से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है
सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। तो मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में मैग्नीशियम होता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑक्सीजन, इसका एटमॉस्फेयर में परसेंटेज 21% होता है। और ऑक्सीजन की खोज सीले व प्रीस्टले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरतगोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। वह इसका दूसरा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा था। जो ऑप्शन ए है, कालीबंगा, यह राजस्थान में स्थित है तथा कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियों से है। जो ऑप्शन बी है, लोथल, यह गुजरात का एक प्रसिद्ध स्थल है तथा चावल व डॉकयार्ड के प्रमाण लोथल से ही मिलते हैं। अच्छा, इन सब के अलावा एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा था? तो सबसे उत्तरी था मांडा। मांडा जिला चिनाब नदी पर था। और जो सबसे दक्षिणी भाग था दैमाबाद था। और जो सबसे पूर्वी भाग था आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी पर था। और जो सबसे पश्चिमी भाग था इसका, वो सुतका गेंडोर था। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। और अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है, किस इस्पात कारखाने की स्थापना आज़ादी के बाद हुई थी? जमशेदपुर, भिलाई, उल्टी बर्नपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिलाई इस्पात केंद्र, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जो ऑप्शन नंबर ए है, जमशेदपुर, जिसे टिस्को के नाम से जानते हैं, यह 1907 में इसकी स्थापना हुई थी तथा यह झारखंड में स्थित है। जो ऑप्शन नंबर सी है, कुल्टी बर्नपुर, ये भी आपका आज़ादी से पहले का ही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा जनरल अवेयरनेस का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।